नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह जल्दी आपके लिए कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और मैं इस समय सैर करते करते कुछ ज़रा दूर तक आ गया और आते यहाँ पर आपके लिए कुछ ख्याल आया कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 और ये जो टिम्बर मार्केट की लाइट पॉइंट है यहाँ पर खड़ा हूँ और आपके सामने ये जो मेरे पीछे आपको टावर दिखाई दे रहा है, ये टावर एशिया का सबसे बड़ा एक एयर प्यूरीफाइंग टावर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये बात मेन इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, इस ब्रह्म मुहूर्त में क्यों हमें जो है सुबह सुबह सैर करना और ये सब चीज़ें एक्सरसाइज करना, फिज़िकल वर्क करना, ये कहा जाता है। क्या है कि सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त अगर हम बात करें, यह ब्रह्म मुहूर्त कब से कितने बजे से लेके कितने बजे तक होता है, ये समझिए कि 3:45 से लेके 5 ये जो है 5 सवा 5 बजे तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। और इस समय में किया गया उपाय, अब ये उपाय या फिर एक्सरसाइज या कुछ भी कहें या फिर आप स्पिरिचुअल धार्मिक कुछ भी, जिसे हम कोई अगर हम पाठ पूजा करते हैं या फिर हम प्रभु का नाम लेते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, इन सब का जो है करोड़ गुना फल मिलता है। और ये बिल्कुल एक्चुअल टाइम होता है जिस समय ये सब कुछ किया जाता है। अब ये जो टाइम है ये केतु का टाइम है, केतु का टाइम है और बृहस्पति का इसमें संबंध हो जाता है, यानी कि जो भी हम धर्म कर्म करते हैं वो बृहस्पति का संबंध हो जाता है। हम अगर इस समय में हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब ये फ़ायदेमंद क्यों है? केतु का समय है तो केतु से संबंध क्या रखता है? केतु से संबंध सबसे पहली बात तो ये, अगर मान लीजिए संतान के कोई दिक्कतें हैं, संतान आपको परेशान करिए, संतान जिनको नहीं हो रही हैं या संतान को कष्ट हैं, या फिर आपको अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए आप ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है, उसके लिए आप परेशान हो, तब भी आप सुबह की सैर करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, केतु आपका प्रबल होगा, केतु को जिसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब केतु जब पॉजिटिव होगा तो कई लोगों को आपने देखा होगा जॉइंट्स पेन, कहीं स्किन की प्रॉब्लम, कहीं किडनी की प्रॉब्लम, कहीं जिसे हम कहते हैं शरीर एक रोगों से ग्रस्त रहता है, आपके सफ़र कामयाब नहीं रहते हैं, ये सब केतु मंदे की निशानियां होती हैं। और केतु को सही करने का यही एक तरीका है कि आप सुबह सुबह उठकर और अपने एक्सरसाइज करें। केतु के समय में ये सब कुछ किया गया, आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। और इसके साथ साथ आपको सही काम की बात बताऊं, जिन लोगों को भी फॉरेन सेटलमेंट करानी है या करनी है, वो केतु के समय में ज़रूर ये काम करें, यानी कि इस ब्रह्म मुहूर्त में एक्सरसाइज करें। आप सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करना शुरू करें और 43 डेज़ एक बार कॉन्टिन्यूस इस रेमेडी को करके देखें, आपको ज़रूर 100% रेमेडी के इफ़ेक्ट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पंजाब में भी सवेरे सवेरे ही गुरुद्वारे साहब के स्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं, पाठी साहब अपने बोलने शुरू हो जाते हैं, पाठ करने शुरू हो जाते हैं। और कई जगहों पर अगर हम मंदिरों की बात करें और जगह की बात करें तो सुबह सुबह ही ये सब शुरू हो जाता है। पर सब लोग इस समय में ठंड में रजाई में घुसे रहते हैं और एक्सरसाइज या फिर अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको सेहत की प्रॉब्लम तो आएंगी ही, आपकी औलाद निकम्मी तो होगी ही होगी, आपको कोई सफ़र आपके काम के नहीं रहेंगे, आपको जो है लोग गलत सलाहें देंगे। ये सब केतु की खराबियां हैं। जब केतु खराब होगा तब ये सब परेशानियां होंगी। केतु के साथ साथ बृहस्पति के भी फल खराब हो जाते हैं अगर केतु खराब होगा। अब आपको ये समझना है कि केतु, बृहस्पति, शनि, बुध और चंद्र का इस समय से क्या लेना देना है। अब आप समझिए, देखिए, अगर हम दूध में मीठा डालें यानी कि देसी शक्कर डालें तो वो मंगल और चंद्र का मेल कहलाता है। पर इसी के साथ साथ जो ओस पड़ती है, ओस यानी कि जब शनि बृहस्पति से आग्रह करके मदद मांगता है कि मेरे बुध को सही करो, तब वो ओस हरियाली पर गिरती है। और यही एक टोन, यानी कि अगर हम बात करें, ये एक पावर की बात होती है कि ये पावर कितनी मिल रही है। हाँ देखिए, बृहस्पति और चंद्र आपस में मित्र हैं, पर मित्र की खराबी भी कई बार चंद्र को कर देती है। जैसे कि अगर हम देसी खंड दूध में डाल के और दूध को ज़्यादा गर्मी दें तब दूध भी खराब हो जाता है। इसी तरीके से पाला भी पड़ता है जो कि फसल को ख़राब कर देता है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है कि किस तरह से हमारी कुंडली में ग्रह हैं, उनकी एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिव किया जाए। लिमिट में दवाई ली जाती है। दवाई यानी कि अगर ओवरडोज हो जाए तो ख़राब कर जाती है, तो वही ओवरडोज ग्रहों की
हमें अपने जीवन में परेशानियां पैदा करे उससे पहले उसको कंट्रोल कर लेना है। तो यही एक ज़रूरी चीज़ें हम बड़े बुज़ुर्ग हमारे पहले किसान भाई लोग आजकल भी हैं जो गांव वगैरह से जुड़े हुए हैं, सुबह सुबह उठ के अपने काम में लग जाते हैं, उनके शरीर भी सही रहते हैं। ये सब बीमारियां आजकल कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कहीं हड्डियों की प्रॉब्लम है, कहीं घुटने बदलवाते फिर रहे हैं, कहीं हिप की रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। ये सब दिक्कतें आपकी केतु मंदे की हैं, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर दिया, सुबह उठने की आपने हैबिट ही ख़त्म कर दी है। तो ये मेरे पीछे आप एयर प्योरीफिकेशन का आप टावर देख रहे हैं, इसमें देखिए ये काफ़ी बड़ा टावर है। अभी इतने बड़े बड़े टावर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी कि आपको ये टावर लगाने पड़े, एयर प्योरीफिकेशन करनी पड़े। ये सब ये देखिए कि बृहस्पति आजकल ख़राब होता जा रहा है, यानी कि हवा जो सांस लेने वाली है वो सांस लेने वाली बची नहीं है। तो इन सब को आजकल हम आर्टिफिशियल तरीके से सही कर रहे हैं, पर आर्टिफिशियल तरीके से हम चीज़ों को सही ज़रूर कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ अपने जीवन की जो शैली है जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल को भी हमें सही करना पड़ेगा। अगर हम लाइफस्टाइल को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने जीवन में आती हुई परेशानियों से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी परेशानियों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ के देखिए। जिन लोगों का बिगड़ चुका है उनको थोड़ा सा देखिए कि उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को सही करने के लिए सिंपल सा है कि आप थोड़ा जल्दी उठिए, अच्छा खाना पीना खाइए, थोड़ा शरीर को थोड़ा, जैसे कहते हैं कि वो कहावत भी तो है कि नो पेन नो गेन, यानी कि जब तक आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट नहीं दोगे तब तक आपका शरीर इस अवस्था में नहीं आएगा कि वो बीमारियों से लड़ सके, परेशानियों से बच सके। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी आप लोग ज़रूर मेरी बातों पे गौर फरमाएंगे। आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन ग्रहों के साथ जोड़कर आपको बता दी है। और इसमें देखिए कि चंडीगढ़ के अभी मैं जो है एक लाइट पॉइंट पे खड़ा हूँ, और चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में मेन जो यहाँ पर फोकस वाली चीज़ें हैं, अगर दर्शन करने वाली चीज़ें हैं या फिर इसकी धरोहर की बात करें तो चंडीगढ़ में काफ़ी सारे चौक हैं, यानी कि राउंड अबाउट जिसे कहते हैं, राउंड अबाउट है। तो अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग में आती जाएंगी चीज़ें चंडीगढ़ की कुछ ब्यूटी की, आपको मैं साथ ही साथ वीडियो में वो भी बताता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को चंडीगढ़ की कुछ जो आप अगर कभी घूमना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उससे संबंधित बातें भी आपको पता रहें। और अगर आपने इस टावर के बारे में सर्च करना है तो आप चंडीगढ़ में एयर प्यूरीफाइंग टावर के बारे में सर्च कर लीजिए, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। टावर वगैरह ये तो अभी ही बना है, बिल्कुल रिसेंट बना है, तो इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, वो आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।